हेलो एंड वेलकम टू द हॉटेस्ट न्यूज शो ऑफ बॉलीवुड, प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। और मैं हूं मेघा। आज प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइंस। फाइनली पूनम पांडे ने किया अपना प्रॉमिस पूरा। शाहरुख की टीम जीतने पर पूनम हुई न्यूड। रणबीर और दीपिका राजस्थान के एक ही होटल में, दोनों के बीच बड़ी नजदीकियां। इमरान ने शाहिद को किस फिल्म में दिखाया बाहर का रास्ता। और इसके साथ साथ आपको दिखाएंगे व्हाट्स कुकिंग बिटवीन परिणीति चोपड़ा एंड उदय चोपड़ा। शाहरुख की टीम जीत गई और टीम के जीतने पर पूनम पांडे ने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिखाया। पूनम हो गई न्यूड और अपनी न्यूड पिक्चर को पूनम ने डाल दिया सोशल नेटवर्किंग साइट पर। जरा आप भी देखिए। पूनम पांडे ने निभाया अपना वादा, कपड़ों को किया बाय बाय। शाहरुख खान की टीम के जीतने पर किया स्ट्रिप। शाहरुख खान की टीम की जीत का जश्न मनाया जा रहा है और इस जश्न में और भी मसाला भरने के लिए पूनम पांडे ने अपना वादा किया पूरा। पूनम पांडे हो गई हैं न्यूड और अपनी न्यूड तस्वीर को पूनम ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर डाल दिया है, जिसे नेशनल टेलीविजन पर हमें आपको ब्लर करके ही दिखाना पड़ रहा है। टेक अ लुक। पूनम ने जूम के ऑफिस में आकर ही सबसे पहले ये प्रॉमिस किया था कि अगर शाहरुख खान अपनी टीम के साथ जीत जाते हैं तो वो अपने कपड़े उतार देंगी। If given opportunity by Mr. Shah Rukh Khan, will strip for his team? Why not? Why not? If for cricket, of course. अगर स्ट्रिप करने से देश का कहीं कुछ भला होता है तो क्यों नहीं? But I'm talking about in particular about Shah Rukh Khan because his team is currently amongst the top one or two contender. Yes. If given opportunity by Mr. Shah Rukh Khan, then. Well, Mr. Shah Rukh Khan is there, and there are also other players, top teams which are playing on the top. So of course, if for Shah Rukh, if I'm his very big fan, if he will tell me to do this for his team, I would surely do that. लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया था कि अगर शाहरुख खान चाहते हैं कि वो क्रिकेटर्स के सामने न्यूड हो तो इसके लिए क्रिकेट बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ेगी। Of course, if for Shah Rukh, if I'm his very big fan, if he will tell me to do this for his team, I would surely do that. She'll definitely strip for Shah Rukh. उनको बस मेरे लिए परमिशन लेटर लाना पड़ेगा BCCI। क्रिकेटर्स के सामने तो नहीं, लेकिन सोशल नेटवर्किंग साइट पर ही पूनम ने अपना प्रॉमिस किया पूरा। फैंस को खुश करने के लिए डाल दी अपनी न्यूड पिक्चर। मुझे अपने फैंस को मुझे उनको निराश होते देखना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो अभी मैं ट्विटर पे वैसे भी मैं उनको कुछ अच्छी चीज़ें मैं सर्व करके उन्हें मैं खुश रखने की कोशिश करती हूँ और वो उस सदमे से थोड़ा थोड़ा बाहर आए। मैं भी आई हूँ, तो आई होप अभी मैं उससे बाहर ही रहूँ। शाहरुख, खुश तो बहुत होगे तुम, लेकिन शाहरुख, अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम भी खुश हो जाए तो आप क्रिकेट एसोसिएशन से परमिशन ले ही लीजिए। और कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण एक बार फिर से क्लोज आ रहे हैं। जूम के गॉसिप एजेंट ने बताया कि फिल्म के सेट पर दोनों एक दूसरे के साथ कर रहे हैं क्वालिटी टाइम स्पेंड। रणबीर और दीपिका के बीच एक बार फिर आई नजदीकियां। रणबीर और दीपिका एक ही होटल में। रणबीर और दीपिका कर रहे हैं क्वालिटी टाइम स्पेंड। जी हाँ, गॉसिप बाजार की ये है सबसे बड़ी गॉसिप कि आजकल रणबीर और दीपिका एक दूसरे के साथ फिर आ गए हैं काफी क्लोज। दरअसल दोनों राजस्थान में फिल्म ये जवानी है दीवानी की शूटिंग कर रहे हैं, जहां उदयपुर के एक रिजॉर्ट में दोनों के एक महीने के लिए स्पेशल रूम्स भी बुक किए गए हैं। सेट पर मौजूद लोगों ने बताया है कि शूटिंग खत्म होते ही रणबीर दीपिका के पास आ जाते हैं और क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। वैसे दोनों की ये फ्रेंडशिप भी हो सकती है या फिर क्लोजनेस भी, लेकिन इतना जरूर है कि दोनों एक दूसरे के साथ ब्रेकअप के बाद भी काम करने में काफी कंफर्टेबल हैं, जैसा उन्होंने जूम को बताया भी था। Me and Deepika come with a lot of baggage. Because of our past relationship and how much it has been reported. But I think that's our job as actors to work that hard on a movie, on these characters, that people forget that and they, see the characters, they get engaged by the characters we play in the film. And we're trying to make the love story of this generation and I hope that we succeed. How comfortable will you be working with Ranbir now?
I think as comfortable as I was working with him 3 years ago. Well, अब जिस तरह दोनों एक दूसरे के साथ राजस्थान में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उसे देखकर कहना गलत ना होगा कि वाकई दोनों एक दूसरे के साथ कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। शाहरुख खान ने मुंबई खार में अपने ऑफिस का एक स्पेशल रूम फराह खान को दे दिया है, जिसमें जल्द ही फराह अपना प्रोडक्शन हाउस शिफ्ट करेंगी। फॉर डिटेल्स वॉच आउट आवर नेक्स्ट स्टोरी। शाहरुख खान ने फराह खान को दिया अपना ऑफिस। शाहरुख के ऑफिस में फराह खान करेंगी काम। मुंबई खार में जल्द ही फराह खान करेंगी अपना ऑफिस शिफ्ट। बॉलीवुड में कौन किसका दोस्त बन जाए और कौन किसका दुश्मन, कोई नहीं जानता। कल तक शाहरुख खान के बारे में मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर नेगेटिव कमेंट्स करने वाली फराह खान अब उनके खार ऑफिस में अपनी नेक्स्ट फिल्म पर काम करेंगी। सुनने में आया है कि जब शाहरुख खान ने मुंबई खार में अपना ऑफिस बनाया था तो उसमें एक स्पेशल रूम फराह खान के लिए भी बनवाया था, लेकिन फराह से झगड़ा होने की वजह से वो उन्हें ये रूम नहीं दे पाए। लेकिन अब जब सब कुछ ठीक हो गया है तो उन्होंने इस नए ऑफिस की कीज रिपोर्टेडली फराह खान को दे दी है। वेल, फराह का शिफ्ट करना अभी बाकी है। बता दें कि दोनों की दोस्ती तब हुई जब फराह खान के हस्बैंड शिरीष कुंदर को शाहरुख खान ने संजय दत्त की पार्टी में थप्पड़ मारा और उसके बाद फराह, शिरीष एंड साजिद पैचअप के लिए मन्नत गए। चलिए जो भी हो, अब फराह शाहरुख के ऑफिस से काम करेंगी। लगता है शाहरुख की लाइफ में अब सब कुछ ठीक हो गया है, क्योंकि उन्हें दोस्त भी मिल गई है और जीत भी। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। एक नहीं दो इवेंट्स में परिणीति चोपड़ा के साथ उदय चोपड़ा को देखा गया और दोनों एक दूसरे के साथ काफी कंफर्टेबल भी नजर आ रहे थे। Now the Gossip Bazaar is asking a question. What's cooking between them? 24 मई की रात को परिणीति चोपड़ा ने अटेंड की करण जौहर की बर्थडे पार्टी। अपने को स्टार अर्जुन कपूर के साथ नहीं और न ही अपनी कजन प्रियंका के साथ। वो आई इस पार्टी में उदय चोपड़ा के साथ। And this sure did raise many eyebrows. फिर उसके बाद 26 मई को उदय चोपड़ा आए इशकजादे की सक्सेस पार्टी में। अब इन दोनों का यूं साथ साथ पार्टीज अटेंड करना और उदय का यूं पब्लिक अपीयरेंसेस देना, ऑब्वियसली मीडिया में बातें तो उड़ेंगी ही। But we will tell you the truth. Sources की माने तो इन दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि परिणीति तो उदय को सर कहकर बुलाती है। यहाँ तक कि परिणीति उदय को मानती है अपना मेंटोर। And this came as a surprise to us as well. We have also heard कि अब उदय चोपड़ा यश चोपड़ा के प्रोडक्शन हाउस का फेस बन गए हैं और तो और उन्होंने अपने बिजनेस को ओवरसीज भी लेकर जाने की तैयारी शुरू कर दी है। For सलमा खान, Zoom, मुंबई। रोहित शेट्टी फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस की शूटिंग फिल्म सिटी में शाहरुख खान के साथ शुरू करना चाहते थे, लेकिन नहीं कर पाए। वजह सलमान खान। कैसे? चलिए हम बताते हैं। खान वॉर भले ही हेडलाइंस क्रिएट करे, but it seems when it comes to professional life, these differences don't matter. At least in certain cases, they don't. And आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा ही सिमिलर किस्सा। शाहरुख ने रिसेंटली सजेस्ट किया कि उनकी मूवी के सेट को फिल्म सिटी से महबूब में शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि फिल्म सिटी में सलमान के सेट्स लगे हैं एंड शाहरुख डिड नॉट वांट एनी डिस्टर्बेंस इन हिज वर्क। एक्चुअली शाहरुख करने जा रहे हैं रोहित शेट्टी के साथ चेन्नई एक्सप्रेस, जिसके सेट्स की तैयारी स्टार्ट हो जाएगी सितंबर में और सोर्सेज की माने तो अक्टूबर में इस फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो जाएगी। Since Chennai Express is a travel movie about a man traveling from Mumbai to Rameshwaram, Film City with its expanse was ideal to shoot this movie and Rohit Shetty की first choice भी थी। But Film City में already सलमान की दबंग 2 के sets लगे हैं। Though अभी सलमान is out of the country to shoot for एक था टाइगर, but he is expected to return by October and start shooting दबंग 2। ये शाहरुख खान ही थे जिन्होंने समझदारी दिखाई और रोहित शेट्टी को कहा कि सलमान की शूटिंग को डिस्टर्ब किए बिना चेन्नई एक्सप्रेस का सेट महबूब स्टूडियो में लगाया जाए। फिर क्या था, रोहित शेट्टी ने तुरंत हाँ कह दिया और खबरों के मुताबिक अब महबूब स्टूडियोज का फर्स्ट फ्लोर चेन्नई एक्सप्रेस की शूटिंग के लिए बुक कर दिया गया है। फॉर कीर्ति तरंग, Zoom, मुंबई। वर्ल्ड टबैको डे के अवसर पर जैकी भगनानी, जरीन खान जैसे कई सेलिब्रिटीज पहुंचे एक चैरिटी इवेंट पर और इस इवेंट की कुछ हाइलाइट्स Zoom आपके लिए लेकर आया है। जब भी कोई कॉज की बात होती है तो बॉलीवुड से कई सेलिब्रिटीज आ जाते हैं अच्छे कॉजेस को सपोर्ट करने। कुछ ऐसा ही किया जैकी भगनानी, जरीन खान, शंकर महादेवन, शान और तारा शर्मा ने भी।
ये कॉज था टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग एंटी स्मोकिंग और यहाँ आए सभी सेलिब्रिटीज ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया इस कॉज में। तो ये मेरा पहला साल है कि मुझे बुलाया गया सपोर्ट करने के लिए, सो आई एम वेरी हैप्पी। आई थिंक सिगरेट पीना बहुत बुरी बात है, हम सबको पता है, बट ऐसे इवेंट्स होने से थोड़ा सा इसका एहसास हो जाता है। I have been associated as you know, three of us, Shankar, Ehsan, Roy, we've been performing for quite a few years for this association because I think the kind of work that they do, it's really commendable. Well, ये cause है anti smoking cause, it's against cancer और मैं बहुत खुश हूँ कि इन लोगों ने मुझे यहाँ पे आके ये सपोर्ट को कॉज करने के काबिल समझा। I myself do not smoke and I think हमारे सारे यंगस्टर्स को ये मैसेज पहुँचना चाहिए। जरीन ने ये तो कह दिया कि हमारे यंगस्टर्स को स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, पर जब उनसे पूछा गया कि उनके को-स्टार्स जो हैं चेन स्मोकर्स, उनके बारे में उनका क्या कहना है, तो सुनिए क्या जवाब दिया जरीन ने। मैं इस इंडस्ट्री में बहुत नई हूँ और सब जो स्मोक करते हैं वो मेरे सीनियर्स हैं, so I think I'm not really in that position right now to say। हाँ, स्वीटली एक दो बार बोला है लोगों को, but you know it's up to them, it's their personal choice। जरीन, कहीं ये जवाब सलमान खान के लिए तो नहीं था। आफ्टर ऑल आपके सभी को स्टार्स में से वो ही एक हैं जो सबसे ज्यादा स्मोक करते हैं। यहाँ इन सभी सेलिब्रिटीज के अलावा शान भी आए थे, जिन्होंने जाहिर की अपनी नाराजगी मूवीज को लेकर, जिसमें अल्कोहल और सिगरेट स्मोकिंग को कूल बताया जाता है। पिक्चरों में हर सीन में देखो तो वो शॉट्स मार रहे हैं, पी रहे हैं, झूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। So I think they should be more responsible and avoid showing smoking and drinking so much in movies. शान, we are quite sure आपकी ये बात फिल्म मेकर्स तक पहुंच गई होगी। तो ये थी पूरी अपडेट इस चैरिटेबल इवेंट की, जहां अपने अपने तरीके से सारे सेलिब्रिटीज ने पार्टिसिपेट किया टू सपोर्ट दिस गुड कॉज। फॉर आरती दानी, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे इमरान और शाहिद क्यों खेल रहे हैं खो खो। लगता है इमरान खान और शाहिद कपूर खो खो खेल रहे हैं, क्योंकि जिस फिल्म को पहले इमरान कर रहे थे उसे बाद में शाहिद करने लगे, और अब जब शाहिद को बाहर का रास्ता दिखा दिया तो उसी फिल्म को एक बार फिर से इमरान कर रहे हैं। तो हुआ ना ये खो खो। इमरान खान और शाहिद कपूर आजकल इन्वॉल्व हैं एक खो खो गेम में, नॉट लिटरली बट मेटाफोरिकली। वील टेल यू हाउ, बट उससे पहले रिमेंबर इमरान खान एंड सोनम कपूर स्टारर आई हेट लव स्टोरीज। जी हाँ, उसी मूवी के डायरेक्टर पुनीत मल्होत्रा की अगली फिल्म में भी इमरान खान ही होंगे। यस, द सेम मूवी जिसमें शाहिद लीड रोल प्ले करने वाले थे। हाँ, सही पहचाना आपने कि ये वही मूवी है जिसमें शाहिद कपूर आए थे इमरान खान की रिप्लेसमेंट बनकर। तो हो गया ना खो खो का गेम बिटवीन शाहिद एंड इमरान। एक्चुअली जब पुनीत ये मूवी स्टार्ट कर रहे थे तो वो इमरान को ही एज अ लीड चाहते थे, बट इमरान की डेट्स एंड लुक्स विशाल की मातृ की बिजली का मंडोला के लिए बुक थे और पुनीत को इंतजार नहीं करना था, सो ही वेंट अहेड विद शाहिद। बट शाहिद इस मूवी में इतने क्रिएटिवली इन्वॉल्व हो गए कि उन्होंने पुनीत को हैरान और परेशान कर दिया। फिर क्या था, पुनीत ने शाहिद को दिखाया एग्जिट डोर एंड इमरान के दरवाजे पर नॉक किया। अब तक इमरान की मातृ भी लास्ट शेड्यूल में पहुंच ही गई है, तो इमरान ने फट से हाँ कर दी। अब देखना ये है कि क्या फीमेल लीड में अपनी अलेज्ड गर्लफ्रेंड सोनम कपूर को लेकर पुनीत आई हेट लव स्टोरी का लीड पर रिपीट करेंगे या फिर इट्स टाइम फॉर समथिंग फ्रेश। फॉर कीर्ति तरंग, Zoom, मुंबई। और अब वक्त है आपकी फेवरेट स्टोरी का, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं ऑल द लेटेस्ट पिक्चर्स ऑफ बी टाउन। एंजॉय। We caught them, we clicked them, and we bring all the latest pictures of B-Town for you. शुरुआत सबसे पहले शाहरुख, अक्षय और प्रभुदेवा की इस तस्वीर के साथ, जिसमें शाहरुख की टीम की जीत के बाद सभी मस्ती के मूड में हैं। बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं राउडी राठौड़ के प्रमोशन की कुछ तस्वीरें। ये पिक्चर्स हैं जयपुर की, जहां राउडी अक्षय को मिले ये स्मॉल नन्हे मुन्ने राउडी। और देखिए तो सही अक्षय कैसे इन स्मॉल राउडीज की मूंछें सेट कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं संजय दत्त का नया लुक। ये है संजय दत्त का एंग्री यंग मैन लुक फिल्म शेर के लिए, जो इंस्पायर्ड है अमिताभ बच्चन के 70s के लुक से। मूविंग ऑन, आपके लिए हम लेकर आए हैं सलमान खान की लेटेस्ट पिक्चर विद हिज फैन। एंड नाउ फॉर यू, दीपिका पादुकोण's लेटेस्ट पोज फॉर अ मैगजीन, जिसमें उनकी शॉर्ट रेड ड्रेस लग रही है स्मोकिंग हॉट। और चलिए अब आपको ले चलते हैं कांस फिल्म फेस्टिवल में, जहां सोनम कपूर डिफरेंट ड्रेसेस में लग रही है क्लासी, ग्लैमरस एंड हॉट। हैव अ लुक।
And now see the other stars also at the Cannes Film Festival. Well, आज Bollywood in Pictures में इतना ही. But to see all the latest pictures of B-Town, do tune in every day at 7 p.m. and 10 p.m. with Salma Khan. Bureau Report, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक और छोटा सा ब्रेक, लेकिन यू डोंट गो अवे, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कपूर फैमिली के बीच सब कुछ कैसे ठीक ठाक हुआ। जमाना जानता है कि कपूर फैमिली के बीच काफी वक्त से डिफरेंसेस चल रहे हैं, लेकिन जूम को पता चला है कि करिश्मा कपूर, नीतू कपूर और ऋषि कपूर के बीच अब सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। कैसे? लेट्स सी इन दिस रिपोर्ट। करिश्मा ने ऋषि कपूर और नीतू कपूर से की मुलाकात। करिश्मा ने ऋषि और नीतू कपूर के साथ मुंबई के एक सबर्बन होटल में किया डिनर। क्या करिश्मा, नीतू और ऋषि कपूर के बीच सब कुछ ठीक हो गया है? जी हां, भले ही सिल्वर स्क्रीन पर डेंजरस इश्क फ्लॉप हो जाने से करिश्मा कपूर का प्रोफेशनल करियर सही ना चल रहा हो, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ काफी अच्छी चल रही है, क्योंकि जूम को खबर मिली है कि करिश्मा कपूर ने रिसेंटली ऋषि और नीतू कपूर के साथ मुंबई के एक सबर्बन होटल में किया डिनर, जिसमें करिश्मा के दोनों बच्चे भी उनके साथ थे। लेकिन ये खबर इम्पोर्टेंट क्यों है, चलिए ये भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल कपूर फैमिली के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं था। जब करिश्मा कपूर की शादी हुई थी तो तब नीतू ने शादी अटेंड करने से साफ मना कर दिया था। इतना ही नहीं, ऋषि एंड नीतू की बेटी रिद्धिमा की शादी में करिश्मा एंड करीना बोथ वर एब्सेंट, और दोनों ने कभी भी शादी में ना आने का रीजन आज तक मीडिया में खुलकर नहीं बताया। बट नाउ इट लुक्स लाइक स्लोली थिंग्स आर बिकमिंग नॉर्मल। वेल, कहते हैं ना, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। फरात ईरानी, जूम, मुंबई। वेल, आज प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में इतना ही, लेकिन बॉलीवुड की नाइट लाइफ एंड हॉट गॉसिप्स जानने के लिए देखना ना भूलिए बी टुनाइट आज रात 10 बजे। वेल, विद दिस इट्स अ रैप। वी विल बी बैक टुमारो विद मोर बॉलीवुड जूस। टिल देन कीप वॉचिंग Zoom, India's #1 Bollywood channel.